के माध्यम से आपके सामने एक धमाकेदार पर्सनालिटी को बुलाना चाहूँगा, लेकिन उसको सुनने के लिए आपको अपने सीने पे हाथ रखने के साथ साथ एक बार आपको अपने सिर पे भी हाथ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस व्यक्ति को झेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता होती है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो एक शेर के माध्यम से बुलाना चाहूँगा कि आए बात सभा, क्या तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं? ऐ बात सभा, क्या तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं? और कलियां ना बिछाना राहों में, क्योंकि हम दिल को बिछाने वाले हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर अमित सर। दोस्तों मिस्टर अमित सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जबरदस्त दोस्तों। गुड मॉर्निंग चैंपियंस, गुड मॉर्निंग चैंपियंस। मुझे लगता है आज मेरी आवाज ज्यादा भारी पड़ रही है। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्यों आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बताना चाहूंगा कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। मैं अमित कुमार फ्रॉम यूपी। दोस्तों, जैसा कि आज आप मुझे यहां देख रहे हैं, मैं एक मामूली सा इंसान जिसको आज इस स्टेज के काबिल बनाया तो चैंपियन क्लब और न्यूट्री वर्ल्ड ने। मैं चाहूंगा एक बार तालियां होनी चाहिए जोरदार। दोस्तों, आज मैं जो भी हूं चैंपियन क्लब और न्यूट्री वर्ल्ड की वजह से हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने मेंटोर अजय सर और विजय सर के लिए, जिन्होंने इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी देकर के मेरी जिंदगी को बदला। दोस्तों, मैं एक साधारण सा व्यक्ति स्नातक कंप्लीट करने के बाद एमबीए की तैयारी में पहुंचा, और एमबीए की कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं जब पहली बार एंट्री हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि अब मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। लेकिन कोचिंग करने के बाद बहुत सारे ऐसे रीज़न आए जिसकी वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया, और एडमिशन ना होने की वजह से मैं घर वापस आया। वापस आते ही मुझे लगा कि कुछ कर लेना चाहिए। मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं जब कोई बच्चा अपना ड्रीम लेकर के जाता है इंस्टीट्यूट में तो उसको लगता है कि मैं 5 से 10 लाख का पैकेज लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, और मेरा एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो सकता है। लेकिन मेरे साथ जस्ट उल्टा हुआ। मेरा एडमिशन नहीं हुआ किसी कारण से, और मैं प्राइवेट स्कूल में पहुंचा। मेरा पैकेज 5 लाख 10 लाख की बजाय 30,000 का रह गया। दोस्तों, उस दिन मुझे लगा कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैंने उस परिस्थिति से समझौता किया, और समझौता करने के बाद मैं अपने ड्रीम को अंदर जगाए रखा। ड्रीम जब एक बार बन गया था तो अंदर जग रहा था, उसको मैं जगाता रहा, मैंने मरने नहीं दिया उसको। और 2 साल मैंने प्राइवेट टीचिंग किया। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि अब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। यहाँ तो मैं 5,000 10,000 रुपए मंथली सैलरी पे ही रह जाऊंगा। तो मैंने अपना विद्यालय शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कह चुका हूं कि ड्रीम आ चुका था, और उसको पूरा करने के लिए मैंने रास्ता अपना लिया कोई ना कोई। मैं उस रास्ते पे चल निकला। कहते हैं कि जब चाह होती है तो राह मिल ही जाती है। तो कॉलेज का कॉन्सेप्ट ब्रेन में आया और शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा ये पूरा कैसे होगा, बस चालू हो गया। करते 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 एक बार समझ आया कि अब इसके लिए बहुत सारे फंड की ज़रूरत है, तो ये कैसे पूरा होगा। मैंने कहा कि जब चाह होती है तो राह मिल ही जाती है। मेरे ग्रेट मेंटर, मैं जिन्हें भगवान कहूं वो भी मेरे लिए कम लगता है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। दोस्तों, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा तू नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा भैया ये थैला लटकाने वाला काम मेरे से नहीं होगा। अपना सम्मान बहुत है, मास्टर हूं प्राइवेट, और बहुत इज्जत मिलती है। हर बच्चा गली गली मिलता है और सैल्यूट करता है, पैर छूता है।
उन्होंने कहा बेटा मान जा, फंड की जरूरत पड़ेगी, तू दर दर भटकेगा, तुझे पैसा कहां से लाएगा, कॉलेज का कॉन्सेप्ट है करोड़ों का है, कैसे पूरा करेगा। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात आई सर के बार बार प्रेशर से कि चलो ठीक है भैया कह रहे हैं, बड़े भाई हैं, घर से चल रहा है ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, तो ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है, चलो ठीक है लगा दो मेरी आईडी, क्या करना होगा थोड़ा थोड़ा बताया। लेकिन मैं एक शर्त पे शुरू किया, मैंने कहा देखो भैया मैं 1 दिन दे पाऊंगा सप्ते में। बोले ठीक है तू 1 दिन दे। 1 दिन मैंने दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सन 2015 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया और मैंने 1 दिन से शुरुआत की, यानी कि सप्ते में 1 दिन संडे का मेरा छुट्टी का रहता था कॉलेज के बाद, और उस छुट्टी के दिन पे मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था अपने कॉलेज में जहां मेरे बच्चे पढ़ते थे। वो छुट्टी का दिन मिल जाता था तो विजय सर की एक मीटिंग लगती थी, वहां पे मैं देखता था कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग मुश्किल से पहुंचा करते थे उस मीटिंग में। लेकिन सर ने कहा कि चाहे एक ना आए तू खड़ा रहना वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है मैं खड़ा रहूंगा। धीरे धीरे वो मीटिंग्स एक काफिले में बदलने लगी। जहां वो 4-5 लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे वो 40 से 50 लोगों में बदल गई माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए मुझे सिर्फ 2 साल लगे। और जो फंड की मेरी समस्या थी कॉलेज को कंप्लीट करने के लिए, जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपना एक कॉलेज बना के खड़ा करूंगा, माय डियर फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मैंने उसको सन 2018 में कंप्लीट भी कर लिया। मुझे कई बार ऐसा लगा कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने मेंटोर की बात को माना, समझा और उनकी बताए रास्ते पे चलने की कोशिश की। दोस्तों आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। बहुत कुछ सिखाया है इस चैंपियन क्लब ने और मेरे मेंटोर ने। मैं लाख बार अगर उनको धन्यवाद कहूं तो भी कम लगता है, मैं उन्हें भगवान कहूं तो भी कम लगता है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। जय न्यू, जय भारत, धन्यवाद।